जय माता की दोस्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। यह 9 दिन शक्ति की आराधना के होते हैं। वही मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी मनोकामनाएं इन 9 दिनों में पूरी हो जाती हैं। वही माता रानी की पूजा अर्चना करने के साथ आपको इस कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। इस दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा करने से आपको सभी 9 देवियों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। साथ ही जीवन में आपकी संपन्नता बनी रहेगी। इस एक कथा मात्र करने से 9 देवियों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आपको रोज रोज अलग अलग माताओं की व्रत कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी कथा जिससे 9 माताओं का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण, श्रेष्ठ चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल है और इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया है, वह सब आप मुझसे विस्तार से कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य होते हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की कामना करने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझ स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट और रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती और धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। तो जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके, तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की इस कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में एक मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। यह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार से बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसका प्रतिदिन पिता जब दुर्गा की पूजा करने के लिए जाते थे, होम किया करते थे, उस समय नियम से सुमति वहां पर उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। यह देखकर उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और पुत्री से उसने कहा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से मैं आपकी अधीन हूँ।
जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्री से अथवा जिसके साथ आप चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, अधिक जला देते हैं, इसी प्रकार कन्या की निर्भयता से कही हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अब अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने उषायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर माता भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं और यह सब मुझसे क्यों कह रही हैं। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही महाविद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर देती हूँ, उसे सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम पूर्व जन्म में एक निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं तुझसे प्रसन्न होकर तुझे मिलने चली आई हूँ और मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ कि तुम्हारी जो इच्छा है सो मुझसे मांग लो। माता की इस प्रकार के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी कि हे माता, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, 3 लोकों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली हैं, प्रसन्न हो मनवांछित फल देने वाली हैं और दुष्टों का नाश करने वाली हैं। हे जगन्माता, आपको प्रणाम है, आप जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कर मैं निर्जन वन में भटक रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्थिति को सुनकर माता प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा।
ऐसा वर प्रदान करके माता ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणे, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा के ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें और इसके महात्म्य को भी बताएं। इस प्रकार से ब्राह्मणी के वचन को सुनकर दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से पुत्र रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति की, दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्ध होती है, आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है, केले से अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि से हवन करें। हार, घी, गेहूं, शहद, जौ, तेल, बेल, नारियल, दाख और कदम आदि से विधि पूर्वक हवन करें। गेहूं में होम करने से लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल के पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खाण, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणे, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर माता अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक करते हैं वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोल भगवती माता की जय। भक्तों, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से इस दुर्गा नवरात्रि व्रत की कथा रोज श्रवण करें, जिससे आपकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होगी और माता भगवती का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहेगा। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।